everyone, here is your friend helping you out in achieving your dream college for doing PhD in India. और अगर आप केरला के पास से हो then this is the must do opportunity to have a PhD in India from one of the prestigious college NITC. सो फॉर डैट आपको वेबसाइट पे आना है nitc.ac.in. यू आर गोइंग टू सी दिस टाइप ऑफ लेआउट और यहाँ पे अगर आप नीचे जाते हो स्क्रॉल करके तो आपको ये देखने को मिलता है PhD मानसून सेमेस्टर जुलाई एडमिशन 2026-2027. You have to click on that, and after that you're going to get this layout, and in this layout this is the information brochure. और अगर आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करना है फिल करना देन यू विल गो थ्रू दिस लिंक. तो हमें अभी ब्राउचर देखना है. दिस ब्राउचर इज़ ऑफ 39 पेज एंड दिस इज़ वेरी वेरी वेस्ट ऑफ टाइम टू रीड ऑल द थिंग्स. सो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. मैंने इसकी ऑलरेडी जो है फ्रेंड्स एक हाईलाइट करके रख रखा है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. मैंने सब कुछ हाईलाइट करके आपके लिए रखा है. तो इफ़ यू आर फीलिंग कि हम आपके लिए वर्क हार्ड कर रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हैं. PhD उनको इंडिया में या फॉरेन में चाहिए. वी आर हियर टू हेल्प यू आउट. सो फ्रेंड्स दिस इज़ द PDF. दिस इज़ ऑफ 39 पेज PDF and our topic of interest is start at page number 21. So go to the page number 21. I just type the page 21 and then enter. This is the thing. एडमिशन टू PhD प्रोग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम्स और उनके कोड दे रखे हैं PhD के. और अब फाइनली आप ये देखो सेमेस्टर 2026 इन फॉलोइंग स्कीम. दीज आर द 6 स्कीम वेयर दे आर प्रोवाइडिंग यू द PhD. तो फर्स्ट स्कीम द फुल टाइम रजिस्ट्रेशन विथ इंस्टीट्यूट फेलोशिप और गवर्नमेंट फेलोशिप लाइक CSR NET, UGC, JRF, Inspire, etc. And the second time scheme is the full time registration and application are invited for admission to the PhD program semester monsoon semester 2026 in the following scheme. First scheme is the full time registration with institute fellowship and the government fellowship like JRF, Inspire, UGC, etc. And the second scheme is the full time registration under the self sponsored category. And the third scheme is the full-time registration for the candidate who are sponsored from the industry or other organization including educational institutions. And the fourth scheme उनके लिए है जो वहीं पे NITC से ही कोई ही एम्प्लॉई हैं, वहाँ के रेगुलर एम्प्लॉयड हैं और वो रिसर्च इंटरेस्टेड है. देन दे आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्कीम 4. और द स्कीम 5th and स्कीम 6th is the most demanding and interesting part of the PhD is the part-time registration, and the scheme 5th is the part-time registration for the candidate from the industry or other organization including educational institute who having a post graduation degree and at least 1 year of experience. और आपको यहाँ पे जो 6th है उसमें candidate are directly applying after the UG and they are working in a reputed medical institution and they do not have a post graduation degree but they have the relevant experience of 2 years in an institute like labs and medical tuitions. Okay, देन मोर डिटेल. अब सारी चीज़ों को इसने वापस से डिटेल में समझाया है कि जो फेलोशिप लेने वाले कैंडिडेट हैं जो स्कीम 1 के अंडर में आते हैं उनके पास क्या क्या होना चाहिए. वो अपने अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन के अंदर उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए. अगर वो UG के बाद जाते हैं तो उनके पास 4 ईयर का प्रोग्राम होना चाहिए. अच्छी एकेडमिक रिपोर्ट होनी चाहिए उनके पास. उनके CPI अच्छी होनी चाहिए जो हम नीचे अच्छे से और जानेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी है. सेकेंड वाली स्कीम में भी वैसे ही सारे कुछ बता रखा है जो हम नीचे अगेन हमें एक टेबल फॉर्म में मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा इजी रहेगा. तो चलिए वहाँ चलते हैं. उससे पहले बस थोड़ी सी यहाँ पे बातें जो मैंने आपको बताई थी वो लिखी है. जिसके पास 5th स्कीम में वो आते हैं पार्ट टाइम वाले जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है उनके रिलेवेंट डिसिप्लिन में और उनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट जो वहाँ जहाँ से वो आ रहे हैं और उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वो एलिजिबल हैं. और फ्रेंड्स 6th में जो था कि 4 साल के आपके पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका मिनिमम आपके बीटेक में 50% या 5 CPI होना चाहिए तब आप एलिजिबल हैं.
नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी टेबल दिख जाएगी, आपके कितने क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपके पास आपको स्कीम 1 के अंडर फेलोशिप वाले प्रोग्राम के अंडर जाना है फुल टाइम, तो आपको ये जैसे आप एक ले सकते हो, जैसे MSc MCom ये है, तो आपको 60% CPI, अगर आप 60% या 6 CPI चाहिए अगर आप जनरल EWS OBC कैंडिडेट हैं। अगर आप ST SC PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 55% मार्क्स होना चाहिए। और आपको एडिशनल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास UGC नेट है तभी आपको फेलोशिप मिलेगी। गवर्नमेंट फेलोशिप है जैसे DST इंस्पायर, CSR UGC NBHM DBT एक्सेट्रा, तो आप हैं एलिजिबल। और एक और प्रोसेस है यहाँ पे, और मतलब ये नहीं तो और आपके पास नेशनल लेवल PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराएगा NITC, जो वहीं पे होगा, वो अगर आप क्वालिफाई करते हैं और आपकी ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं तो आप एलिजिबल हैं फॉर डूइंग PhD एंड हैविंग द फेलोशिप ऑल्सो। तो ये हो गया जो रेगुलर है। और फ्रेंड्स, ये स्कीम 2 जिसमें कोई फेलोशिप तो मिलने वाली नहीं है, पर आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी आप, और आपको ये एडिशनल क्वालिफिकेशन, आपको नेशनल लेवल PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा तभी आप एलिजिबल हैं। एक पॉइंट नोट करने का है कि नेट गेट की कोई मैंडेटरी नहीं है अगर आप PhD मैनेजमेंट स्टडी कर रहे हैं तो। फिर से फ्रेंड्स, स्कीम 3 के अंदर आप फुल टाइम इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड हैं या इंटरनल कैंडिडेट हैं तो आपको ये सारी चीज़ें फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, लाइक 60% मार्क्स फॉर जनरल, 55% मार्क्स फॉर ST SC, एंड दे मे टेक योर रिटन और इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट कंसल्ट। तो जो डिपार्टमेंट जिस डिसिप्लिन में आपको जाना है वहाँ पे वो जो लेते हों वो फुलफ़िल कर देते हैं आप, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और अब आ जाते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको पार्ट टाइम PhD करनी है तो अगर आप 1 साल एक्सपीरियंस है और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इन सारे प्रोग्राम में। जैसा कि आप देख रहे हो, अगर UG की बात डायरेक्ट करते हो तो मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, और आपको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू द कंसल्ट ऑफ डिपार्टमेंट अगर है, और 50% CPI है तो यू आर एलिजिबल। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अब थोड़ी सी आंखें चमका लेते हैं, कितना स्टाइपेंड मिल रहा है वो देख लेते हैं। तो अगर आपको फेलोशिप इंस्टीट्यूट से मिलता है तो विच इज़ वेरी इक्वल टू द GRF एंड इंस्पायर फेलो, 37,000 आपको 2 साल मिलने वाला है। उसके बाद वो बढ़ के 42,000 हो जाएगा। अगर और फिर आपको इंस्टीट्यूट अगर पैसा दे रहा है तो आपको टाइम टू टाइम आपसे वो ड्यूटीज़ लेगा, लाइक एग्जामिनेशन ड्यूटी, कॉपी चेकिंग एक्सेट्रा, वो उनके ऊपर है आपको क्या लेते हैं आपके डिपार्टमेंट में। That are the duties you have to perform there. Here are the department and the discipline. Again, they have provided a lot of list and the eligibility according to the department wise. You can see, I can attach the PDF in the description box where you can find this PDF and go through the department in which you are interested. Now moving forward with how to apply, here are the steps you have to see before applying. And one of the most important thing that if you are EWS candidate, then you have to apply the financial year ending from March 31 2026 certificate to be in that category. वही उसी को लोग लीगल मानेंगे, अदरवाइज इट विल बी नॉट कंसीडर। तो इसका आप ध्यान रखना, बिफोर फिलिंग द फॉर्म यू शुड हैव दैट। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फीस की डिटेल्स दी रखी हैं, किसके लिए आप क्या हो। और ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द डेट्स, यहाँ पे डेट्स गिवन है कि कभी ओपन हुआ था, 3 मार्च को ओपन हुआ था 10 बजे से, 1 अप्रैल तक लास्ट डेट है, 5 तारीख को शॉर्ट लिस्ट होगा, ये टेंटेटिव डेट है, ये तो बढ़ भी सकता है, बट द फिक्स डेट इज़ 1 अप्रैल लास्ट डेट है, तो उससे पहले ज़रूर भर लेना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक कैंडिडेट मैक्सिमम 2 डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकता है विद सिंगल एप्लीकेशन फ़ी, और अगर उसको तीसरे में करना है तो उसको वापस से एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करना पड़ेगा, जो 1000 था जनरल के लिए और 500 था ST SC के लिए। होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक द चैनल, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सो डैट यू गेट द न्यू अपडेट सून। बाय बाय।